अब देखो परिमित अनआवेली समूह के लिए कौशी की प्रमेय, परिमित अनआवेली समूह के लिए कौशी की प्रमेय, परिमित अनआवेली समूह के लिए कौशी थ्योरम, यूनिट 4 में है। तो लिखो कौशी थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन आबेलियन ग्रुप, कौशी CAU कौशी थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन आबेलियन ग्रुप, नॉन आबेलियन ग्रुप, परिमित अनआवेली समूह के लिए, परिमित अनआवेली समूह के लिए कौशी की प्रमेय, कौशी की प्रमेय। अब देखो इसको प्रूफ करने से पहले नोट लिखे देते हैं 4 छठे, जिसकी ज़रूरत है रास्ते में पड़ेगी, ठीक है। प्रूफ करने से पहले जो जिसकी ज़रूरत, मोबाइल रख दो साइड में, नहीं तो ये पूरी जान ले लेती है, पूरी बुक जिससे बनता है सब इकट्ठे थ्योरम याद है तब ये समझ सकता है। ये ऐसी थ्योरम इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जैसे थोड़ी है ये। तो देखो परिमित अनआवेली समूह के लिए कौशी की प्रमेय, सुनो ये चीज़ पहले समझो, सुनो। गणितीय आगमन का सिद्धांत यहाँ क्या होता है ये जानना है। आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, नोट फर्स्ट। जैसे मान लो, सुन लो पहले फिर लिखवाते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, जैसे कोई कथन है, जैसे Pn बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 डैश डैश, यहाँ n तक, तो यहाँ है n प्लस 1/2, एक कथन है ये, मान लो, ठीक है। तो n बराबर 1 रख दोगे तो यहाँ पे इसका एक पद लिखो, इधर n के स्थान पे 1 रख दो, 1 प्लस 1/2, 1 बराबर 1 गुणे 2/2, तो 2 कट गया, तो 1 बराबर 1, तो 1 रखने से दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। यदि n बराबर 2 लेते हैं तो 2 पद इधर लो, 1 और 2, और यहाँ n के स्थान पे 2 रखो, 2 और 2 प्लस 1/2, तो 2 कट गया, तो 1 + 2 3 हो गया, यहाँ भी 2 + 1 3 हो गया, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है, ठीक है। n बराबर 3 का मतलब क्या हो, इसका 3 ठे पद ले लो इधर का, 1 + 2 + 3, और इधर n के स्थान पे 3 रख दो, 3 और 3 + 1, तो क्या हो गया 2, तो ये होगा 3 × 4/2, 2 दूना 4, तो 2 3 6, और यहाँ भी देखो 1 और 2 3 और 3 6, 6 बराबर 6 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कथन n बराबर 3 के लिए भी सत्य है। तो इसका मतलब जब ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 3 के लिए सत्य है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये n बराबर n के लिए भी सत्य हो बेहोब करेगा, ठीक है। n बराबर n के लिए सत्य हो बेहोब करेगा, ठीक है। तो वही है कि यदि कोई स्टेटमेंट ग्रुप थ्योरी में जब लिखना है, या इसका कथन क्या लिखो, कोई कथन Pn यदि n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर 2 के लिए सत्य हो, तो n बराबर k के लिए सत्य मान लेने से n बराबर k + 1 के लिए सत्य हो जाता है, तो वह गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है। ये पढ़े हो 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास की चीज़ है, 4 अध्याय का, ठीक है। यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, फिर 12वीं क्लास में आप व्यूह में इसका यूज हुआ था, गणितीय आगमन के सिद्धांत 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कोई कथन यदि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर 2 के लिए सत्य हो, तो n बराबर k के लिए सत्य मान लेने से यदि वह n बराबर k + 1 के लिए सत्य हो जाता है, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह कथन Pn n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। n का मान 1 करोड़ लिया जाए तब भी सत्य होगा, n का मान 2 करोड़ लें तब भी सत्य होगा, बशर्ते वे 1 2 के लिए सत्य हो जाए, तो n बराबर k के लिए भी सत्य मान लो, तो n बराबर k + 1 के लिए सत्य दिखा दो, तो वह कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। ये कथन है गणितीय आगमन का, ठीक है। तो जो बोल गए उसको लिखना कैसे है, देखो यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, यहाँ लिख दो, यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है,
n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, तो n बराबर के लिए सत्य मान लेने पर, सत्य मान लेने पर यदि यह कथन Pn n बराबर k+1 के लिए भी, n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाता है, तो यह n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। ठीक है। लेकिन ग्रुप थ्योरी में इसका यूज कैसे होगा? यदि कोई कथन ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कम ऑर्डर के लिए सत्य है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए भी सत्य होगा। ठीक है। नोट सेकंड, समूह सिद्धांत के अनुसार गणितीय आगमन का सिद्धांत, आगमन का सिद्धांत इसी से मिलता जुलता है। समूह सिद्धांत के अनुसार गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है। यदि ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कम ऑर्डर के सभी समूहों के लिए ऑर्डर ऑफ G से कम ऑर्डर के सभी समूहों के लिए यदि कोई कथन सत्य है, यदि ऑर्डर ऑफ ग्रुप से ऑर्डर ऑफ G से कम ऑर्डर के सभी समूहों के लिए कोई कथन, समूहों के लिए कोई कथन सत्य है, कोई कथन सत्य है, तब ऑर्डर ऑफ G के लिए भी सत्य होगा, तब ऑर्डर ऑफ G के लिए भी सत्य होगा। ठीक है। जैसे G इज इक्वल टू क्या है 1 2 3, G इज इक्वल टू ये है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो G एक तो हम ले लेते हैं G1 जिसके एलिमेंट सिर्फ 1 भर ले लें, एक G2 ले लें जिसके एलिमेंट क्या ले लें 1 - 1, एक G3 ले लिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखो इस ग्रुप से 3 ग्रुप और बन गए, एक जिसमें सिर्फ तत्समक अवयव है, दूसरा क्या जिसमें 1 - 1 है, और तीसरा जी के सारे एलिमेंट हैं। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों से इसका ऑर्डर 4 है ना, 4 एलिमेंट हैं, तो इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है। तो G से कम ऑर्डर के ये समूह हैं, G का ऑर्डर 4 है और कम ऑर्डर के समूह ये और ये हैं, ये तो उसी के ऑर्डर के बराबर है। ठीक है। तो इसको चाहे ना लिखो, वही आ गया। तो कम ऑर्डर के दोनों उप समूह है कि नहीं है, ये भी समूह है, उप समूह है, तो उप समूह भी समूह होगा ना। समूह की जैसे मान लो आपके पिताजी मैथ के लेक्चरर हैं तो आप भी हो गए, तो प्रॉपर्टी तो दोनों में सेम है ना। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी ये भी होल्ड करता है, ये भी होल्ड करता है, लेकिन कम एलिमेंट हैं, एज कम है, आपकी एज कम है, उनके पिता की एज अधिक है, अनुभव ज़्यादा है मान लो, ठीक है। लेकिन आप भी सारी कंडीशन फॉलो किए हो और वे भी किए हैं सारी कंडीशन, एमएससी आप भी किए हो, वे भी किए हैं, बीएड आप भी किए हो, वे भी किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, लेकिन इसमें अब एलिमेंट कम है। जैसे आपकी एज कम है तो वहाँ इसमें एलिमेंट कम है, इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो यदि कोई कथन ऑर्डर ऑफ जी के ऑर्डर जी का ऑर्डर क्या है 4 है, आज इसका ऑर्डर क्या है 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, ठीक है। तो 4 से कम ऑर्डर वाले समूह के लिए कोई कथन यदि सत्य है तो जी के लिए भी सत्य होगा, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जी से कम ऑर्डर के समूह क्या होंगे तो वे उप समूह, लेकिन समूह की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, इसलिए उनको समूह भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी से कम ऑर्डर के सभी समूहों के लिए यदि कोई कथन सत्य हो जाता है तो हम इस निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं कि वह जी के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। किस प्रमेय से? गणितीय आगमन के सिद्धांत से। हम अपने से नहीं बता रहे हैं ऐसा नियम, गणितीय आगमन का सिद्धांत ऐसा कहता है, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ जी से कम ऑर्डर के सभी उपसमूहों के लिए कोई कथन सत्य हो जाता है तो वह ऑर्डर ऑफ जी के लिए भी सत्य होगा। ये क्या है? गणितीय आगमन का सिद्धांत। जबकि हम ग्यारहवीं में कैसे गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़े थे, यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए सत्य मान लेने से यदि वह कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाता है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है। ये है गणितीय आगमन का सिद्धांत। लेकिन ग्रुप थ्योरी में क्या है? यदि कोई कथन ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कम ऑर्डर के लिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कम ऑर्डर के सभी समूहों के लिए यदि सत्य है तो ऑर्डर ऑफ जी के लिए भी सत्य होगा। ऑर्डर ऑफ जी से कम ऑर्डर के है ना, ये ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर तो 4 है और इसका जीवन का ऑर्डर 2 है, 1 है और जी2 का 2 है। तो ऑर्डर ऑफ जी से कम ऑर्डर के सभी समूहों के लिए यदि प्रमेय सत्य है तो ऑर्डर ऑफ जी के लिए भी सत्य होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अनुचित या विषम उपसमूह, इसको बोलते हैं उचित उपसमूह, ठीक है। जिसमें तत्समक अवयव हो और जी के बराबर एलिमेंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? विषम उपसमूह, लिखवाए हैं पीछे, ठीक है, या अनुचित उपसमूह बोलते हैं। और जिसमें कन्फर्म पता है कि तत्समक अवयव और जी के सारे एलिमेंट वाले को छोड़कर ये वाला जो है इसको उचित उपसमूह कहते हैं, ठीक है। तो कम ऑर्डर के बनेंगे क्या क्या? एक तो बन गया उचित उपसमूह बन गया, एक क्या हो गया? अनुचित उपसमूह हो गया, एक क्या बन गया? ग्रुप जी का सेंटर भी क्या होता है? एक सब ग्रुप होता है, दिखाए हैं पीछे। आप जो थ्योरम पूछे थे एक बार, किसी ग्रुप का केंद्र क्या होता है? उपसमूह होता है। इसको भी बता दीजिए, आप पूछे थे तो बताए थे। तो ग्रुप का केंद्र, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। जी के वे सभी एलिमेंट जो जी के सारे एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ग्रुप जी का सेंटर कहलाता है। उसको जेड जी से डिनोट करते हैं, पीछे लिखवाए हैं। और वह जेड जी क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो क्या होगा? यानी प्रसमान उप समूह होता है तो उप समूह होबे करेगा, और जब उप समूह होता है तो क्या बोलते हैं? उसको समूह भी बोल सकते हैं। तो ग्रुप जी का सेंटर भी होता है। और एक होता है यानी ए का प्रसामान्यक, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, यह भी ग्रुप जी का क्या होता है? उप समूह होता है। तो यह भी क्या होगा? उपसमूह जब होता है तो समूह की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ये भी समूह बोला जा सकता है। तो ग्रुप जी से कम ऑर्डर के क्या होंगे? एक होगा अनुचित उपसमूह, एक होगा उचित उपसमूह, ग्रुप जी का सेंटर, नॉर्मलाइजर, ये सब क्या होंगे? ग्रुप जी के से कम ऑर्डर वाले ग्रुप होंगे। तो यदि इन सब के लिए थ्योरम सत्य है तो जी के लिए भी क्या होगी? सत्य होगी, ठीक है। नोट तीसरा क्या है? किसी समूह में अवयवों की संख्या उस ग्रुप का क्या कहलाता है? ऑर्डर या कोटि। किसी समूह में अवयवों की संख्या उस समूह की कोटि, कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते हैं। नोट 4,
G1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, G2 इज इक्वल टू सिर्फ G। किस ग्रुप G के उस समूह की क्या कहलाते हैं सर? कौन? उस समूह की कोटि कहलाती है, कोटि, कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ G से डिनोट करते हैं। G1 बराबर E, G2 बराबर G। समूह G, समूह G के अनुचित उपसमूह कहलाते हैं। अनुचित या विषम उपसमूह कहलाते हैं, हैं। नोट 5, यदि H इज नॉट इक्वल टू E, H इज नॉट इक्वल टू G, तब H G का उचित उपसमूह कहलाता है। उचित उपसमूह, उचित उपसमूह कहलाता है। ठीक है। नोट 6, P अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि P इज नॉट इक्वल टू 0 और P इज नॉट इक्वल टू ±1। अब P के भाजक एक और P हो, केवल P के मात्र 2 भाजक हों, मात्र 2 भाजक हों, एक व P, एक और P। P के मात्र 2 भाजक हों, एक और P। खुद से कटती हुई संख्या और P से कटती हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है। नोट 7, यदि A की पावर n बराबर E, जहाँ n न्यूनतम धन पूर्णांक है, न्यूनतम धन पूर्णांक है। यदि A की पावर n बराबर E, जहाँ n न्यूनतम धन पूर्णांक है, तब n समूह A के अवयव, तब n समूह G के अवयव A की कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है। इसे ऑर्डर ऑफ A से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ A से डिनोट करते हैं। यदि A की पावर n, अर्थात A की पावर n बराबर E इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n। नोट 8, ZG समूह G का केंद्र होता है, जो कि G का उप समूह होता है, उप समूह होता है। नोट
9 Na समूह G के अवयव A का प्रसामान्यक होता है, साथ ही G का उपसमूह होता है, साथ ही यह G का उपसमूह होता है, नोट 10, ये सब का यूज होगा इस थ्योरम प्रूव करते, रास्ते में सब आ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z प्लस सिग्मा ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ यानी A नॉर्मलाइजर A नॉट बिलोंग्स टू Z। ये समूह G के केंद्र Z का वर्ग समीकरण, यह समूह G के केंद्र Z का वर्ग समीकरण कहलाता है, वर्ग समीकरण कहलाता है। यह समूह G के केंद्र Z का वर्ग समीकरण कहलाता है। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z, फिर सिग्मा A डज नॉट बिलोंग्स टू Z, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ यानी A। समूह G के केंद्र Z का वर्ग समीकरण कहलाता है। जबकि वर्ग समीकरण आप चौथी उसमें 10वीं में क्या पढ़े थे, AX स्क्वायर प्लस BS प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इससे कुछ मिलता जुलता नहीं है कि अब 10वीं में पढ़े हैं वर्ग समीकरण। ये वर्ग समीकरण है ग्रुप G के केंद्र Z का वर्ग समीकरण, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट सब याद करके आओगे तो कल थ्योरम प्रूव करवाएंगे, है ना। ग्रुप रहते हैं। हाँ।